नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया यश कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर पर हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज के बारे में। नंबर सीरीज की जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसके अलग अलग जो टाइप्स है उन पैटर्न्स के हिसाब से जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि ये नंबर सीरीज होती क्या है। तो इसके मीनिंग जैसे कि आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, ये एक मैथमेटिकल सीरीज होती है जिसमें नंबर के कुछ सीक्वेंस होते हैं और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं और उसी को हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। जिसमें सबसे पहला हमारा जो सीरीज होता है वो है अरिथमेटिक सीरीज। ऐसे कुल मिलाकर के आज हम लोग 6 सीरीज देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला सीरीज है आपका अरिथमेटिक सीरीज। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स और वीडियोस मिलते रहें, जिससे आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी एग्जाम के लिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, अरिथमेटिक सीरीज। तो अरिथमेटिक सीरीज वह सीरीज होते हैं जिसमें कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस एक समान होते हैं, है ना। वैसे डिफरेंस वाली सीरीज को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज। मतलब कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट चीज हम उस सीरीज में ऐड करते जाते हैं या डिक्रीज करते जाते हैं और ये सीरीज फॉर्म होती है। इसमें हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके लिए, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 8, 12, 16 और 20। जब भी एग्जामिनेशन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप सारे नंबर्स को अलग अलग लिखिएगा। आप सबसे पहले क्या करना है, आपको सारे नंबर्स को थोड़ा दूर दूर लिख लेना है, 8, 12, 16 और 20। अब आपको देखना है कि इन नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, यानी क्या करेंगे हम लोग, माइनस करके इन वैल्यूज को निकालेंगे। तो अगर 12 में से 8 जाता है तो कितना बचेगा आपके पास में, 4। ठीक है, उसी प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ती जाइए। आप समझ गए कि इसमें क्या 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 12 और 16 में कितने का गैप है, 4। 16 और 20 में कितने का गैप है, 4। इसका मतलब जो आपका कांस्टेंट डिफरेंस होने वाला है वो होगा 4। तो अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए, आपको नेक्स्ट सीरीज के लिए इस 20 में क्या करना है, आपको 20 में आपको 4 प्लस करना है। तो आपका आंसर मिल जाएगा जो है 24। ठीक है, तो यहां पे आप लिख देंगे 24, ये आपका आंसर। तो जो बच्चे बेसिक्स देखना चाहते हैं कि कैसे ये नंबर सीरीज फॉर्म होती है, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो बच्चे थोड़े एडवांस लेवल में हैं उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड मिसिंग नंबर इन द सीरीज 2, 5, 8, 14 और 17। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सारे नंबर को थोड़ा दूर दूर लिखना है ताकि हम इनके बीच का जो डिफरेंस है वो समझ सके। अब अगर हम बात करें इनमें किस चीज का डिफरेंस है तो फिर क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। माइनस कैसे करना है, अपने को माइनस करना है अगली वैल्यू के साथ में। तो 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है आपके पास में, 3 का। ठीक है, अगर आप 2 में क्या करते हैं, 3 जोड़ते हैं, है ना। 2 में क्या कर रहे हैं आप, 3 जोड़ रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। उसी प्रकार से 5 में फिर क्या कर रहे हैं आप, 3 जोड़ रहे हैं, है ना। 5 में क्या कर रहे हैं आप, 3 जोड़ रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, फिर से 8 मिल रहा है। इस प्रकार से ये सीरीज फॉर्म हो रही है। मतलब सब में क्या है, गैप है। कितने का गैप है, 3 का गैप है। तो 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 + 3 मतलब हो गया आपका 11। अब फिर 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता आपका, 14 होता। अब 14 में 3 जोड़ते आप तो बन जाता आपका 17। मतलब आपका आंसर बिल्कुल पूरी तरह से सही है। और क्या है आपका आंसर, मिसिंग वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 11। उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको समझ में आई होगी। हर सीरीज में एक कांस्टेंट डिफरेंस है, मतलब आप देख सकते हैं इधर भी 3 का डिफरेंस है, इधर भी 3 का डिफरेंस है, इधर भी 3 का डिफरेंस है। तो ये सीरीज क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन लोग, अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, देखिए इसमें ध्यान से।
क्वेश्चन में क्या बोला, आपको इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर बताना है। तो ये सीरीज इंक्रीज नहीं हो रही है, ये सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब अगर कोई सीरीज डिक्रीज होती है तो भी हमको क्या करना है, गैप फाइंड आउट करना है। तो गैप फाइंड आउट आप कैसे कर सकते हैं, माइनस करके। माइनस किसको करेंगे, अगर 100 में से 95 जाएगा, 100 में से 95 जाएगा तो क्या कितना मिलेगा आपको, 5। ठीक है, और ये 5 क्या हो रहा है, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप क्या करेंगे 100 में -5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 95। 95 में -5 करेंगे तो मिलेगा 90। अब 90 में -5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 85। ठीक है, और 85 के बाद अब अगली वैल्यू क्या होने वाली है, -5 करने पर आपको मिलेगा 80। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, तो ये जो आपकी अरिथमेटिक सीरीज थी, इसमें आप प्लस करने की जगह क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और हमको सबसे पहले क्या करना होता है, इसी सीरीज में डिफरेंस निकालना होता है, अंतर, दो नंबर्स के बीच में अंतर कितना है, और वही अंतर की जो वैल्यू आई है डिफरेंस की, उसको सभी आगे की सीरीज में सीक्वेंस पे लगा देना है अपने को। तो अपना यहाँ पे डिफरेंस आया था 5 और हमारा आंसर यहाँ पे बन गया 80। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अरिथमेटिक सीरीज में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, अब हमारी जो दूसरी सीरीज है वो है जियोमेट्रिक सीरीज। तो जियोमेट्रिक सीरीज में क्या होता है, ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस नंबर बाय अ कांस्टेंट रेशियो। आपको क्या करना है, अब नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, आपको नया नंबर मिलेगा। बट जो मल्टीप्लिकेशन जिस नंबर से किया जा रहा है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको आप क्वेश्चन बनाने से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहले नंबर क्या है, 2। ठीक है, 2 में अगर हम, क्योंकि क्या बना रहे हैं, जियोमेट्रिक सीरीज बना रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन तो होना ही होना है। तो 2 के बाद 6 कैसे आएगा, 18 कैसे आएगा, और 54 कैसे आएगा, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा, 2, 6, 18 और 54, इसमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा अपने को, है ना, मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है। अगर 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 में ऐसी क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे कि आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 3 से कितना होता है आपका 6। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नीचे में लिख लेते हैं यहाँ पे 2 × 3 = 6। तो ये 6 आपका क्या हो गया, यहां आ गया। अब 6 जो है, 6 में भी ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे, है ना, कि वो 18 बन जाए। तो 6 में भी मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 का, 6 3 = 18, तो ये 18 चला गया ऊपर। ठीक है, तो आपको जो चीज बोली गई थी, अब 18 में आगे अपन और देखते हैं। पहले 18 में भी 3 का मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 54 मिलेगा। तो आपको जो चीज इसकी डेफिनेशन में बोली गई थी कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बस पिछली जो अरिथमेटिक सीरीज थी उसमें वो प्लस या माइनस होता था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज मल्टीप्लाई हो रही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, जियोमेट्रिक सीरीज कहते हैं। अब आप बताइए, 54 में अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अपने को मिलेगा आंसर, यहां पे लिखते हैं 54 × 3, तो आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा 162। तो सीरीज में आपका जो नेक्स्ट आंसर बनने वाला है वो क्या है, 162। क्लियर हुआ आप सभी को, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज। पहले आपको दिया है 125 और उसके बाद में आपको दिया है एक ब्लैंक स्पेस, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू है 5 और फिर है 1। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर हम 1 और 5 के बीच का डिफरेंस देखें तो क्या हो रहा है, 5 जो है उसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 5/5 करने पे बनता है 1। और अगर हम 125 को भी इसी प्रकार से क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 25। और अगर ये आंसर सही है तो आपका 25 भी 5 से डिवाइड करने पे 5 बनना चाहिए। तो ये बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
हमारा जो आंसर है वो इस प्रकार से है, अगर आप 5 से सभी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, ये सीरीज कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आपकी सीरीज में जो मिसिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके लिए 25। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीरीज वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जब भी हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज बना रहे होते हैं तो इसमें या तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन या तो क्या होगा आपका डिवीजन, दोनों चीजें इसमें देखने को आपको मिलती है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग समझते हैं। ये जो सीरीज है उसमें बोला है आपको नेक्स्ट नंबर बताइए। तो पहले है आपका 3, फिर है 9, फिर है 27, फिर है 81। अगर आप लोग 9 का टेबल देखे होंगे तो आप लोगों को ये वैल्यू समझ में आ जाएगी कि मतलब ये जो टेबल की जो वैल्यूज है ये 9 के टेबल में भी आता है और 3 के भी टेबल में आता है ना। तो 3 को ऐसी किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको मिलेगा 9, तो 3 3 जा 9। अब क्या ये वैल्यू जो 3 है वो हर जगह मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है क्या, तो देखते हैं 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या करेंगे 81 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 243। ठीक है 243, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 243। तो इस प्रकार से हमने पता किया कि सभी सीरीज में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आपका जो नेक्स्ट नंबर होने वाला है इस सीरीज में वो क्या होगा 243 होगा। ठीक है, समझ आया। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब जो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज होने वाली है वो है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, देखिए स्पेशल सीरीज, ये एक प्रकार की क्या है स्पेशल टाइप की सीरीज होती है जिसमें नंबर कैसे लाया जाता है, तो इसमें नंबर लाया जाता है बाई सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग नंबर। पिछले 2 नंबर को ऐड करके नया अगला नंबर निकाला जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग फिबोनाची सीरीज कहते हैं। आजकल के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं इसमें ये नए टाइप की सीरीज के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से समझना है कुछ नहीं, काफी सिंपल सा इसका सॉल्यूशन होता है। चलिए देखिए, अब देखिए 1 है, 1 में अगर आप पीछे तो कोई वैल्यू है नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अब 1 में कुछ नहीं है तो क्या किया 1 में 0 प्लस किए तो कितना मिल गया 1 मिल गया। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 2। ठीक है, अब 2 में क्या करेंगे पिछली 2 वैल्यूज यानी कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 आ गया आपका 3। फिर नेक्स्ट के लिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3 यानी आ गया आपकी वैल्यू 5। तो इस प्रकार से आपकी ये सीरीज फॉर्म हो रही है। अब 5 के बाद क्या करेंगे अपन लोग 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ये आपकी सीरीज में नेक्स्ट आंसर होने वाला है। क्या होगा आपका सीरीज का नेक्स्ट आंसर 8। और हमने इसमें क्या किया पिछली 2 वैल्यू को बस क्या किया प्लस किए हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग फिबोनाची सीरीज कहते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है फिबोनाची सीरीज है 0 और 1 दोनों को जोड़ने से क्या आएगा आपका 1, 1 प्लस 1 जोड़ने पे क्या आ जाएगा 2। अब 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 1 और 2 है ना, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे अपने को लिखना है 1 1 2 है ना, 1 1 2 में क्या हो जाएगा फिर अपना पहले में था 0 प्लस 1 यानी 1, 1 प्लस 1 यानी 2, तो फिर 2 प्लस 2 में ऐसा क्या करेंगे अब अपन लोग 1 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा अपना 3, 3 में क्या करेंगे फिर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा वैल्यू 5। अब 5 के लिए क्या करेंगे फिर अपन 3 प्लस 5 आ जाएगा अपना वैल्यू 8। इसका मतलब इस सीरीज में 2 नंबर्स मिसिंग है। कौन कौन से मिसिंग है, पहला तो आपका 5 और दूसरा क्या है 3, 3 और 5 दोनों वैल्यू मिसिंग है। 8 तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 दोनों ही आपके आंसर में आएगा, 3 और 3 के बाद 5। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान लगता है और आपको इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि इस चैनल में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, फिबोनाची सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, विच पोजीशन इन द फिबोनाची सीरीज इज ऑक्यूपाइड बाय द नंबर 144। ठीक है, तो किसी सीरीज में फिबोनाची सीरीज में 144 का नंबर पोजीशन क्या है। तो आपकी जो फिबोनाची सीरीज होती है वो स्टार्ट कहां से होती है, 1 से होती है। 1 के बाद क्या आता है, 1 + 0 यानी 1 रह जाएगा, फिर 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3। ठीक है, 3 के बाद क्या करेंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 3 हो जाएगा 8, 8 + 5 13, 13 + 8, 13 + 8 करने पे आ जाएगा आपका 21, 21 + 13 करने पे आ जाएगा आपका 34, 34 + 21 करने पे आ जाएगा आपका 55। तो 55 और 34 को प्लस करने पे फिर क्या आएगा, तो 89। ठीक है, अब 89 में आप 55 को प्लस करेंगे तो आएगा 144। तो इस प्रकार से हमको सीरीज का सीक्वेंस गिनना होगा, कब आया आपका 144। तो पहले से हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका जो 144 है वो कौन से नंबर पे आएगा, 12th नंबर पे आएगा, 12th। ठीक है, ये आपकी सीरीज मानी जाएगी। क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए, तो इस प्रकार से हमने फिबोनाची सीरीज के सारे क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन मैंने रखा था एग्जांपल के लिए, वो आपने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, फिबोनाची जो सीरीज होती है वो जनरली 1 से स्टार्ट नहीं होती है, वो कभी कभी आपके 0 से भी स्टार्ट होती है, 0 से। तो अगर आपके ऑप्शन में 13 है तो आप 13 को आंसर मानेंगे, और नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को ही आंसर मानना पड़ेगा। तो ये 12th और 13th टर्म माना जाएगा। अगर 0 से काउंट करेंगे तो ये क्या होता है, 13th सीरीज में नंबर हो जाएगा ये। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्क्वायर और क्यूब सीरीज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर क्या बोलता है, कि नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग और क्यूबिंग। आप नंबर में क्या करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। तो 1 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, तो वो तो 1 का ही स्क्वायर होगा। 4 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर होता है वो। ठीक है, 2 के स्क्वायर से 4 आता है। वैसे 3 के स्क्वायर से क्या आता है, 9। तो देखिए आपको सीरीज मिल गई। 4 के स्क्वायर से कितना आ गया, 16। 5 के स्क्वायर से कितना आएगा, 25। ठीक है, अब अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36। आपकी जो नेक्स्ट सीरीज बनने वाली है वो क्या होने वाली है, 36। तो आपका आंसर क्या माना जाएगा, 36। समझ आया आप लोगों को। चलिए, तो ये क्योंकि स्क्वायरिंग वाली सीरीज है तो स्क्वायरिंग में ऐसा ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 8, फिर 27, फिर 64। तो अब ये स्क्वायर है कि क्यूब है। अगर आपको 1 से लेकर के 25 तक के टेबल में स्क्वायर और क्यूब याद है तो आपको बहुत आसानी से ये बन जाएगा। 8 जो है देखिए वो क्या है, 2 का क्यूब है, यानी कि 2 × 2 × 2 करने पे आपको 8 मिलता है। वैसे ही 3 × 3 × 3 करने पे आपको मिलेगा 27। उसी प्रकार से 4 × 4 × 4 में क्या आता है आपका, क्या आता है, 64। तो अब नेक्स्ट सीरीज क्या होने वाली है, 5 × 5 × 5 कितना हो गया, 125। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो नेक्स्ट सीरीज में आंसर बनने वाला है वो क्या है, 125। क्लियर है आप सभी को। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्राइम नंबर्स को लेते हैं और प्राइम नंबर से क्या करते हैं हम लोग, अगली सीरीज को फॉर्म करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, ईच नंबर इज द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैज नो डिवीजन। मतलब कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो जीरो नहीं होता है, मतलब वो एक या एक से ज्यादा ही होता है, और उसको अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको इसमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है। 5, फिर 11, फिर 17 और फिर 29। अब इसमें आप देखेंगे तो दोनों में अंतर कितने का है? 6 का अंतर है। फिर कितने का अंतर है? 6 का। तो ये तो सीरीज ऐसे ही बन गई अपन से। फिर 6 का अंतर कितना हो जाएगा? 17 में 6 जोड़ेंगे तो बनेगा 23। 23 में अगर 3 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 29। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 23। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या लिखा है सीरीज के लिए। 2, 5, 10, 17, 26, 37 और 50। आपको मिसिंग वैल्यू यहाँ पे बतानी है। अच्छा, इसकी ही नेक्स्ट सीरीज आपको बतानी है। ठीक है, तो 2 और 5 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3 का। ऐसे आपको डिफरेंस निकालना है। 5 - 2 यानी 3, 5 - 10 यानी कितना आ गया अंतर? 5। 10 और 17 के बीच का डिफरेंस 7। फिर कितने का डिफरेंस है? 9। तो अगला डिफरेंस कितने का होगा? 11। फिर 11 के बाद कितने का डिफरेंस? 13। अब क्या होगा? 13 के बाद 15 का डिफरेंस होगा। और 50 में अगर हम लोग 15 जोड़ते हैं तो हमको आंसर मिलता है 65। तो यही आपका आंसर बन जाएगा 65। ठीक है, समझ आया आप सभी को? तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है ये सीरीज। देखिए इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले 4, फिर 16, फिर 8, फिर 64, फिर क्या है? स्पेस है और उसके बाद मिलेगा आपको 256। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस सीरीज में ऐसा क्या कॉमन है ना। इन सभी वैल्यूज में जो जो आपको दी है उसमें क्या ऐसी कॉमन चीजें हैं जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए आपके पास क्या है, पहले 4 है ना, फिर 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, फिर 8 है, फिर क्या है 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर मतलब 64। ठीक है, 4 आया 8 आया, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास में? 4 और 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास में सीरीज में? 16। ठीक है, 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और फिर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस सीरीज में जो आपकी मिसिंग वैल्यू होने वाली है वो है 16। समझ में आया? अपन ने क्या किया है, एक वैल्यू ली है फिर उसका स्क्वायर किए, दूसरी वैल्यू क्या होगी डिफरेंस में उसकी जस्ट डबल। तो 4 का डबल करने पे कितना आया? 8, 8 का स्क्वायर किए, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, 8 में ही अपन क्या करेंगे डबल करेंगे। 8 का डबल कितना होता है? तो 8 का डबल यहाँ पे हो जाता है आपका 16 और 16 का फिर अपन स्क्वायर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने में मजा आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग ऐसे ही और क्वेश्चंस जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं हम आपको यहाँ पे सॉल्व करा सकें। चलिए, उम्मीद करता हूं आपका दिन शुभ हो।